गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त नईमुद्दीन उस्मानी ZNB एजुकेशन स्कूल द्वारा एक कहानी सुनिए, भाई और बहन की कहानी। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए। शेयर और लाइक भी कर दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। पूरा वीडियो देखने से आपके जहन में पूरी कहानी समझ में आएगी। चलिए आइए सुनिए कहानी। हम दो भाई एक बहन है। वालिद साहब वफ़ात पा चुके हैं, जबकि वालिदा हम भाइयों के साथ रहती हैं। बहन की शादी को 6 साल हो चुके हैं। इन 6 सालों में मैं कभी अपनी बहन से मिलने उसके घर नहीं गया। ईद शबे बारात के मौके पर भी नहीं। सिर्फ माँ ही कभी कभार उससे मिलने जाती है। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्चा डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ हमसे छुपकर कभी उसको साबुन देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डिब्बे, कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ से कहो यह हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं है। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं मुश्किल से घर का खर्च पूरा कर रहा था और माँ सब कुछ उठाकर बहन को दे देती थी। एक दिन बहन अपने बच्चों को लेकर घर आई हुई थी। खेलते खेलते उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने माँ से कहा, माँ बहन से बोलो हमारे घर सिर्फ ईद पर आया करे, और जो आप उसे साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं, बस बहुत हो गया, अब यह सिलसिला बंद कर दें। यह सब सुनकर मेरी माँ चुप रही, लेकिन मेरी बहन ने मेरी यह सारी बातें सुन ली। लेकिन उसने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने कुछ नहीं सुना। शाम का वक्त होने वाला था। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और मुझे कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाएं। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन। लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, अब मुझे वापस जाना चाहिए। फिर जब दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था, मैंने साफ इनकार कर दिया कि अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, लेकिन वो खामोश रही। मेरी माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है। लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। यह सब देखकर मेरी बीवी भी मेरी बहन को बुरा भला कहने लगी, मगर वो बेचारी खामोश रही। कुछ वक्त के बाद मेरा बड़ा भाई अलहदा हो गया और माँ भी उसके साथ उसके घर चली गई। मेरी बीवी और मैं दोनों बहुत खुश थे, मगर हमारी यह खुशी ज़्यादा देर तक कायम ना रही और मेरे बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास जो कुछ था मैंने उसके इलाज पर लगा दिया। 1 लाख का कर्ज भी सर पर चढ़ गया। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद अपने हालात पर रो रहा था कि उसी वक्त मेरी बहन घर आ गई। बीवी ने मुझे बताया। मुझे सख्त गुस्सा आया और मैंने कहा, पहले ही वक्त मुश्किल चल रहा है। मैंने बीवी से कहा, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की। थोड़ी देर बाद बहन डरते डरते मेरे कमरे में आई। मैंने नागवारी से उसकी तरफ देखा, मगर वो आगे बढ़ी और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, वीरे मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। तुम तो मेरी गोद में खेलते रहे हो, मगर अब देखो तो ज़रा, मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब बैठकर उसने अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। आहिस्ता से बोली, वीरे तू क्यों परेशान होता है, तेरी बहन अभी ज़िंदा है,
बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं अपने भाई से मिल आऊँ। भाई, यह कंगन बेच दो, अपना खर्च चलाओ और बेटे का इलाज करवाओ। फिर वो आहिस्ता से बोली, भाई तुझे कसम लगे किसी को मत बताना कंगन के बारे में। फिर उसने मेरा माथा चूमा और 1000 रुपये मेरे हाथ में थमा दिए। मैंने देखा वो 100 50 के नोट थे। शायद वो मेरी बहन की कुल जमा पूंजी थी। वो जाने लगी तो मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। उसने टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वो ही दुपट्टा ओढ़कर आती थी। फिर वो चली गई। बहन की इस मोहब्बत को देखकर उस दिन मैं मर ही गया। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं ना। बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनों से भाइयों का ज़रा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं होता। मैं कंगन हाथ में पकड़े रो रहा था और सोच रहा था बेचारी अपने घर में ना जाने कितने दुख सह रही होगी। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर उनका हालचाल पूछ लिया करो, वो इतने से ही खुश हो जाती हैं। यह अब मेरा ज़ाती तजुर्बा है। जब भी हालात ख़राब हों बहनों को दावत पे बुला लिया करें, फिर देखें उनकी वजह से कैसे रिज़्क मिलता है। अफसोस हम समझते हैं उनके आने से खर्चात बढ़ जाते हैं, या माँ अगर उनको कुछ दे देती है तो हम समझते हैं इससे हमारे घर में कुछ कमी हो जाती है, मगर ऐसा नहीं है। जब तक हम बहनों पर मेहरबान रहते हैं कुदरत हम पर मेहरबान रहती है। जब हम बहनों से सबकत का हाथ उठा लेते हैं कुदरत हमसे अपना हाथ उठा लेती है। कुदरत हमसे अपना हाथ उठा लेती है, अपना हाथ उठा लेती है। मेरे दोस्तों ने कहा था, नईम भाई इस कहानी को अपने चैनल पर ज़रूर लेकर आना और वीडियो के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाना। ये भाई और बहन का प्यार था। भाइयों और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक भी कर देना। अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो देखने तक आप खुश रहना। सब्बा खैर, खुदा हाफिज़।